टेंस पढ़ाना चाह रहे हैं तो टेंस का कितने भाग होता है, ठीक है। टाइप ऑफ टेंस, तो टेंस मतलब होता है काल। टेंस मतलब क्या होता है, काल होता है, ठीक है। अब टाइप ऑफ टेंस, ठीक है, टाइप ऑफ टेंस, तो टेंस के प्रकार, पहला प्रकार होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इसको हिंदी में बोलेंगे वर्तमान काल, भूतकाल और तीसरा होता है भविष्यकाल। ये तीन प्रकार की टेंस होता है। अब हम इस तीनों में से, ठीक है, तीनों में से किसी एक को पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी एक को पहले पढ़ेंगे, तो पहले पढ़ते हैं हम प्रेजेंट टेंस को। किसको पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस को, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, वर्तमान काल, वर्तमान काल। अब इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, इसके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से हमारे सामने प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। अब हम आते हैं प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार में से किसी एक को पढ़ते हैं। और एक बात और ध्यान देना है कि ये जो सिंपल है प्रेजेंट लिखा है, अगर हम इसको चेंज कर देते हैं तो बाकी सेम टू सेम रहेगा, वो किसी दूसरे टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे फ्यूचर लिख देते हैं, 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 तो वो ये जो टाइप है वो फ्यूचर टेंस का हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं इसमें से फर्स्ट को सिंपल प्रेजेंट टेंस को। किसको पढ़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को। तो आइए इधर से ध्यान देते हैं। सबसे कठिन टेंस इसी को माना जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, इसलिए इसको सबसे कठिन माना जाता है। तो आइए मैं समझा रहा हूं, गौर से देखिएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, साधारण वर्तमान काल, साधारण वर्तमान काल। क्या होगा, पहचान। तो किसी भी चीज का पहचान होता है, पहचान इसका पहचान होता है जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ता है, ती है, ते है, तब वह सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा पॉइंट रूल्स होता है, रूल्स मतलब किसी भी चीज का रूल्स होता है, जैसे विद्यालय खुलने का रूल्स होता है, दुकान खुलने का रूल्स होता है, उसी प्रकार हमारा यहाँ पे जो हम टेंस पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसका भी रूल्स है। तो उसका रूल्स है, सबसे पहला रूल्स होगा हमारा सब्जेक्ट, जिससे एग्जाम्पल बनाया जा सकता है। तो पहला होगा सब्जेक्ट, दूसरा होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, तीसरा होगा ऑब्जेक्ट और चौथा होगा अदर। ये पहला नियम, ठीक है। अब दूसरा नियम आता है, तो अब एस या एस भी लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लिखा है, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम समझते हैं कि किसके साथ एस या एस लगेगा और किसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो उसको जो करता, जहां पे करता आई वी
यू व दे हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक, अब इसका तीसरा, इसी में अपन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तथा निगेटिव बनाने के लिए डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये दूसरा पॉइंट है। अब यहां पे हम आते हैं तीसरा, इस चीज का तीसरा, तो ही सी इट व नेम के साथ, ही सी इट व नेम के साथ वर्ब में एस या ईएस जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब क्यों जोड़ दिया जाता है, कैसे जोड़ दिया जाता है? अगर करता ही सी इट व, यदि करता ही सी इट व नाम हो तो, ठीक है, वर्ब में एस या ईएस जोड़ दिया जाता है। अब आते हैं फॉर एग्जाम्पल पहला होगा, हम पहले किससे बनाएंगे, आई से बनाएंगे, फर्स्ट फॉर्म से बनाएंगे। आई गो टू मार्केट, ये आई है इसलिए गो में एस या ईएस नहीं लगा, ठीक है। अब दूसरा आते हैं ही है यहाँ पे, तो वर्ब में क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा, तो ही WRI राइट्स, राइट में राइट्स हो गया, ही राइट्स अ लेटर, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो देखिएगा आई है तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और अगर ही सी इट है और नेम है तो उसमें एस या ईएस लगेगा। यहाँ पे हमारा वॉल्यूम नंबर 1 समाप्त।